नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। ये जो आगे के श्लोक है ना 35 नंबर से, इनकी थोड़ी वो छंद अलग है, इसलिए धुन अलग है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारग तिर्यग नपुंसके स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृतल्पायुर् दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। ठीक है, बाकी आप लोग जैसे जो भी जिस राग में गा रहे हैं मतलब भूल जाना चाहिए पूरा, और ऐसा वो पद्य गद्य जैसा नहीं हो जाए। ठीक है, यहाँ अपनी चर्चा चल रही है मूर्ताओं के संबंध में, लोक मूर्ता के बारे में यहाँ बात बता रहे हैं। सम्यक दर्शन 3 मूर्ताओं से रहित होता है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। तो सबसे पहले 22 नंबर के श्लोक में लोक मूर्ता की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। श्लोक का पाठ और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। आपगा सागर स्नानमुच्चयः सिकताश्मनां गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूलं निगद्यते बालू पत्थर ढेर करे सरिता सागर करते स्नान अग्नि में या गिर से गिरते ये सब लोक मूढ़ता जान। जो लौकिक मिथ्याधर्मी लोग हैं उनका आचरण देखकर जो नदी में स्नान करने में धर्म मानते हैं, समुद्र में स्नान करने में धर्म मानते हैं, रेत का ढेर पाषाण का ढेर करने में धर्म मानते हैं, पर्वत से गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, अग्नि में गिर पड़ने में धर्म मानते हैं। क्या चीज कॉमन आ रही है इन सब वाक्यों में? इन सब कामों में धर्म मानते हैं, उसे लोक मूढ़ता कहते हैं। और सम्यक दर्शन है वो लोक मूढ़ता से रहित होता है। यानी ये जो कोई काम कर रहे हैं लोक व्यवहार में अपने जीवन निर्वाह के लिए, या समझ लीजिए कोई लौकिक परंपराएं हो, कुछ काम हो, उसके लिए ये काम करना पड़ता है, वो अलग बात है। और वो काम करके उसको धर्म मानना वो मूढ़ता है। वो मूढ़ता यानी मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है, लोक मूढ़ता नाम का मिथ्यात्व है। तो यहाँ पर स्नान के संबंध में, क्योंकि पहला जो पॉइंट है वो मुख्य पॉइंट आपगा सागर स्नानम, नदी तालाबों में स्नान करने में धर्म मानना, वही संबंध में यहाँ भी प्रकरण चल रहा है कि स्नान की आवश्यकता किसको है, किसको नहीं है, स्नान किस तक पहुंच रहा है, किस तक नहीं पहुंच रहा है, और जो नदी तालाबों में स्नान किया जा रहा है तो नदी तालाबों की क्या हालत है, कितनी जीव हिंसा वहां पर होती है, वो सारी बात बताई। और फिर शुद्धियों की बात बताई कि शुचिताएं, पहले तो 2 प्रकार की शुचिता है, एक लोकोत्तर और एक लौकिक, और फिर लौकिक शुद्धियां भी 8 प्रकार की हैं। तो दुनिया में और जो चीजें हैं वो अलग अलग तरीके से शुद्ध मानी जा सकती हैं, मान ली जाती हैं, लेकिन शरीर तो इन 8 प्रकार की शुद्धियों से शुद्ध करने पर भी शरीर शुद्ध नहीं होता। तो जिसको हम सोच रहे हैं स्नान कर करके हम शुद्ध कर लेंगे, तो शरीर तो शुद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो स्वभाव रूप से ही अशुद्ध ही है, स्वाभाविक रूप से वो अशुद्ध ही है। और जो आत्मा
परम पवित्र है, अमूर्तिक है, उस तक तो जल पहुंचता नहीं है, इसलिए स्नान करना व्यर्थ है। और 2 प्रकार से स्नान की व्यर्थता बताई थी। मैंने कल आपको कहा था कि मैं आपसे पूछूंगी, बिना देखे बोलना है, नीचे नजर नहीं जानी चाहिए। बोलिए चित्रा आंटी कि 2 प्रकार से स्नान व्यर्थ किस प्रकार है? एक तो हम जैसे बाहर से शरीर को धोएंगे तो शरीर तो अपने आप में ही अशुद्ध है, उसको हम कितना भी कैसे भी तरीके से साफ करना चाहे वो साफ कभी भी नहीं होगा। दूसरा आत्मा का बताया था, तो आत्मा में तो स्पर्श गुण ही नहीं है, तो जब स्पर्श गुण ही नहीं है तो उसको कोई स्पर्श कर ही नहीं सकता, तो पानी भी कैसे स्पर्श करेगा और कैसे उसको शुद्ध करेगा। बढ़िया, एक लास्ट का वाक्य और बोल दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। मतलब क्या चीज का? इसलिए दोनों प्रकार से स्नान करना व्यर्थ है, ना शरीर की शुद्धि हो रही है ना आत्मा आत्मा की शुद्धि हो रही है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कौन बोलेगा इसी तरह से? बोले निशांत। आत्मा तो अशरीरी स्वभावी है, अस्पर्शी स्वभावी है, तो आत्मा को तो कोई स्पर्श कर ही नहीं सकता, और चूंकि कोई स्पर्श नहीं कर सकता तो जल भी आत्मा को कैसे स्पर्श करेगा, इसलिए आत्मा का स्नान तो जल से हो नहीं सकता, और वो सदाकाल शुद्ध ही है। और शरीर सदाकाल ही अशुद्ध है, उसको हम चाहे जल से धोएं, रगड़ रगड़ के धोएं, कुछ भी करें, वो उसका तो स्वभाव ही अशुचिपना है। इसलिए ये दोनों प्रकार के स्नान ही कार्य करेंगे, मतलब दोनों प्रकार के स्नान कहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं। इसलिए स्नान करना इन दोनों के लिए ही व्यर्थ है, दोनों प्रकार का स्नान नहीं, इन दोनों के लिए, शरीर और आत्मा दोनों के लिए स्नान कहना व्यर्थ है। व्यर्थ। बढ़िया, एक और पूछ लेते हैं, कौन बोलना चाहते हैं? और कुछ कठिन बात नहीं है, चलिए एक निशा जी से बोलिए। निशा जी। मैम, आत्मा तो स्वभाव से ही पवित्र है, अमूर्तिक है, अशरीरी है, तो उसको तो कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता, तो स्नान करना उसके लिए तो कोई वो ही नहीं रखता। और शरीर तो शुरू से ही अपवित्र है, कितना स्नान कर लो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये। इसलिए दोनों के लिए, शरीर के लिए और आत्मा के लिए, दोनों के लिए हाँ व्यर्थ। आज जब नहाया, स्नान किया था, स्नान तो किया ही होगा ना, तो याद आई थी ये बात? नहीं आई, बहुत लोगों को नहीं आई। कल याद आनी चाहिए, स्नान करें तो ये इस जल से तन बार बार धोया पर शुचिता। ये तो पूजा की समझ लो जल का छंद होता है, उसमें बहुत इस तरह की बातें आती है। तो स्नान करते समय ये बात याद में, ख्याल में आए कि ये जो पानी से हम स्नान कर रहे हैं, जो मैं हूँ उस तक ये पानी पहुंच नहीं रहा, और जिसको हम स्नान करके शुद्ध कराना चाह रहे हैं वो स्वभाव से अशुद्धि है, वो स्नान से शुद्ध होता नहीं है। इसलिए व्यर्थ में बहुत हिंसा क्यों की जाए, बहुत जिसमें जीवों का घात होता हो ऐसे पदार्थों का उपयोग क्यों किया जाए, बहुत सारा जल क्यों बहाया जाए, ये विचार करना। अब ऐसा विचार करके कोई नहाना ही बंद कर दे तो कह रहे हैं कि स्नान किए बिना गृहस्थ का निर्वाह नहीं। वो एक मर्यादाओं का पालन है, एक समझ लीजिए व्यवस्था है गृहस्थों के लिए कि वो स्नान करना आवश्यक रहता है। तो स्नान किए बिना गृहस्थ का तो निर्वाह होता नहीं है, तो स्नान तो करना है, लेकिन स्नान करने के लिए बहुत सारा अनछना जल बहाया जाए और कुछ अशुद्ध पदार्थ उसमें उपयोग में लिए जाएं जिनमें बहुत हिंसा होती हो, ऐसा क्यों करें? क्योंकि शरीर तो शुद्ध होने वाला है नहीं और आत्मा तक ये पहुंच नहीं रहा है, आत्मा को ये शुद्ध कर नहीं सकता, आत्मा ऑलरेडी शुद्ध ही है। इसलिए हम क्यों पाप में पड़े उसके लिए। और मुख्य रूप से हिंसा का पाप इसमें जल का एक जीवों की हिंसा और अन्य त्रस्त जीवों की हिंसा उसमें होती है, इसलिए हम व्यर्थ की हिंसा में क्यों पड़े, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए 40 नंबर पेज पे ऊपर से पढ़ते हैं, कल अपन ने पढ़ लिया था लेकिन पढ़ के आगे बढ़ेंगे। गृहस्थ का स्नान किए बिना निर्वाह नहीं है, परंतु अज्ञानी गृहस्थ स्नान करने
से धर्म होना मानता है, पवित्र होना मानता है। ऐसी मिथ्या बुद्धि अनादिकाल से हो रही है। यदि यह स्नान का स्वरूप समझ ले तो स्नान को धर्म नहीं मानेगा और स्नान से पवित्रपना नहीं मानेगा। यद्यपि स्नान के बिना गृहस्थ का समस्त व्यवहार आचार दूषित हो जाएगा और व्यवहार दूषित हो जाने से परमार्थ शुद्धि भी प्रकट नहीं कर सकेगा। देखो क्या कह रहे हैं कि व्यवहार खराब हो जाएगा। लोक व्यवहार में स्नान करने की एक परंपरा है, पद्धति, गृहस्थ के लिए स्नान करना अनिवार्य है। कल एक बात कही थी कि मुनिराज अगर स्नान करें तो वो मुनिराज नहीं, और गृहस्थ अगर स्नान नहीं करे तो वो गृहस्थ नहीं। तो स्नान नहीं करेगा तो उसका व्यवहार खराब हो जाएगा, व्यवहार में अशुद्धि, उसके मन में अशुद्धि रहेगी, उसके व्यवहार में, आचरण में अशुद्धि रहेगी, अशुद्धि ही समझ लो जीवन में रहेगी। तो व्यवहार में जिसकी अशुद्धि है, व्यवहार जिसका खराब है, तो उसका परमार्थ भी सही नहीं हो सकता। देखिए, बाहर से शुद्धि वास्तव में क्या है, मतलब अपने को वास्तव में चाहिए क्या कि अंदर अपना पवित्र हो, अंतरंग पवित्र हो, है ना। अंतरंग मतलब अपना मन, जिसे अपन कहते हैं कषाय नहीं हो, मन पवित्र हो, वो पवित्रता है। लेकिन बाहर की अपवित्रता अगर होगी तो क्या अंदर पवित्रता हो सकती है? देखो, केला लाते हैं अपन बाजार से, केला लाते हैं तो कैसे लाते हैं? केले को छील छील के देख के लाते होंगे अंदर से कैसा है। केला लाते हैं जब छील छील के देख देख के लाते होंगे, नहीं तो फिर क्या करते हैं? छिलका देख के लाते हैं। छिलका देख के लाते हैं कि बाहर से छिलका कैसा दिख रहा है। अगर बाहर का छिलका ही खराब है, वो केला लेंगे अपन, खरीदेंगे जिसका छिलका ही खराब दिख रहा है, ऐसा गला गला सा छिलका दिख रहा है। तो जिसका छिलका ही खराब है तो वो अंदर से भी क्या अच्छा होगा? अंदर से भी वो गला हुआ ही होगा। तो हम क्या करते हैं, बाहर से छिलका देखते हैं कि छिलका बढ़िया हो। छिलका बढ़िया होने पर भी अंदर में कभी कभी केला खराब भी गर्मी के दिनों में तो होता ही है। छिलका अच्छा दिख रहा है और अंदर से गला हुआ निकल जाए, लेकिन देखा क्या जाएगा? हम छील छील के केले को वहां बाजार में, मंडी में ही छील छील के देखेंगे तो घर लाने लायक ही नहीं बचेगा केला। तो बाहर से छिलका ही देखा जाएगा। तो ये जो हमारा बाहरी आचरण है, ये है छिलका। वास्तव में हमको चाहिए क्या? वास्तव में हमें खाएंगे क्या? हम खाएंगे तो केला अंदर का जो है वो खाएंगे, चाहिए तो हमें वो, लेकिन हम देखते क्या है? बाहर का छिलका, वो भी साफ सुथरा बढ़िया होना चाहिए। ऐसे ही हमें प्रयोजन तो अपने अंतरंग की शुद्धि से है, लेकिन जिसका छिलका ही खराब है, जिसका बाहरी आचरण ही खराब है, जिसकी बाहर में ही शुद्धि नहीं है, तो उसके अंदर शुद्धि कैसे होगी? जिसका छिलका खराब है वो अंदर से भी कैसा होगा? खराब ही होगा। तो इसलिए एक बाहर की शुद्धि भी, ये एक भले ही वो कोई खास कार्यकारी नहीं हो, डायरेक्टली खास मतलब डायरेक्टली मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत नहीं हो। जैसे छिलका हमें डायरेक्टली कोई प्रयोजन भूत नहीं, छिलका हम निकाल के फेंक देते हैं डस्टबिन में, छिलका हमारे लिए कोई प्रयोजन भूत नहीं है। लेकिन फिर भी वो छिलका एकदम यूजलेस नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो हम अंदर केला कैसा होगा उसकी पहचान उस छिलके से करते हैं, और दूसरी बात, वहां बाजार से लेके घर तक आने तक और घर पे भी आने पर भी जब तक हम खा नहीं रहे हैं उसको, तब तक वो छिलका क्या कर रहा है? उस केले का प्रोटेक्शन कर रहा है, उसको बचा के रख रहा है, उसको सुरक्षित रखता है। यदि छील के रख दिया जाए केला, केला जैसी चीज तो मतलब 5 मिनट भी छोड़ दी जाती है छील के, तो उसकी क्या स्थिति होती है? तो छिलका यद्यपि छोड़ने लायक है, प्रयोजन भूत नहीं है, डस्टबिन में जाएगा, उसका एंड क्या होगा? डस्टबिन में ही जाएगा। लेकिन फिर भी सर्वथा अप्रयोजन भूत हो, बिल्कुल ही यूजलेस हो, ऐसा नहीं, उसकी भी कुछ ना कुछ उपयोगिता है। ऐसे ही व्यवहार की शुद्धि कोई खास, उससे कोई मोक्ष मार्ग का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो टोटली यूजलेस हो, बिल्कुल ही अप्रयोजन भूत हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिसका अगर व्यवहार ही
बराबर नहीं है, व्यवहार में ही जिसकी शुद्धता नहीं है, उसका परमार्थ यानी उसका जो मोक्ष मार्ग में उसकी क्या शुद्धता प्रकट होगी। जिसका छिलका ही खराब है तो अंदर का माल कैसा होगा। तो इसलिए बाहर में ये जो लोक व्यवहार में जो शुद्धि की मर्यादाएं बताई गई है, वो मर्यादाएं जिसकी होगी तो अंदर में भाव भी उसी प्रकार के उत्पन्न होंगे। कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बाहर शुद्धि पालन कर लेने से अंदर शुद्धि हो ही जाएगी, उसकी गारंटी नहीं है। बाहर छिलका अच्छा हो तो अंदर का केला 100% अच्छा ही निकलेगा, उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी बाहर छिलका अगर अच्छा होगा तो अंदर का केला अच्छा निकल सकता है, पॉसिबिलिटी है। पर अगर छिलका ही खराब है तब तो फिर केला भी खराब ही होने वाला है अंदर का। ऐसे ही बाहर का आचरण, शुद्धि, लोक व्यवहार वो जिसका अच्छा है तो उसका परमार्थ मतलब उसका मोक्ष मार्ग वो ठीक हो सकता है, उसके होने के चांसेस हैं। लेकिन जिसका व्यवहार ही गड़बड़ है, व्यवहार में ही शुद्धता नहीं है जिसके, तो फिर उसकी परमार्थ शुद्धि वो तो हो ही नहीं सकती। इसलिए बाहर की शुद्धि भी आवश्यक है, अनिवार्य है। एकदम यूजलेस हो बाहर की शुद्धि कि बाहर की शुद्धि से क्या करना है, अपने तो अपने आत्मा से मतलब है, ऐसा नहीं। तो लोक व्यवहार की या जो चरणान योग की जो मर्यादाएं हैं वो भी बराबर यथा योग्य पालन करने योग्य है। तो यद्यपि स्नान के बिना गृहस्थ का समस्त व्यवहार आचार दूषित हो जाएगा और व्यवहार दूषित हो जाने से परमार्थ शुद्धि भी प्रकट नहीं कर सकेगा, परंतु यह राग बढ़ाने वाला है। ये जो व्यवहार आचरण, अब व्यवहार आचरण जो सामान्य जरूरी है वो नहीं कह रहे, उसमें भी जो हम आपगा सागर स्नान वाली बात है ना, वो यह राग बढ़ाने वाला है, इसमें हिंसा होती है, इसलिए पाप रूप है, ऐसा श्रद्धांत तो करना चाहिए। और आपका सागर स्नान वाला न भी हो, सामान्य जो भी स्नान है वो भी राग बढ़ाने वाला है, क्योंकि स्नान करने से राग बढ़ेगा कैसे? स्नान राग बढ़ाने वाला है, इसका क्या मतलब है? बोल सकते हैं कोई कि राग बढ़ाने वाला है? शरीर से राग है तभी तो उसको अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्पों से लेप लगा के सब श्रृंगार करते रहते, नहाते रहते। तो शरीर से राग ना हो तो उसको अशुचि समझ के उसमें उतनी आसक्ति नहीं रहेगी, उसके श्रृंगार वक्त उपयोग नहीं लगाएगा। वो आती ना अपनी इसमें गाथा आती ना कार्तिक अंतरिक्षा में, नान अहिला लियो बहु हमको नान सुगंध दे, क्या है वैसा, उसको इतना अनेक प्रकार से सुगंधित पुष्पों से नहाना धुलाना, इत्र लगाने, सब राग का कारण ही मुख्यता, और मिथ्यात्व के कारण ये राग हो रहा है। इसलिए शरीर से राग की बुद्धि हटाना पड़ेगी, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, ये मुझसे भिन्न है, और ये तो अपवित्र है तो अपवित्र रहेगा, उसको पवित्र बना ही नहीं सकते ना। इस तरह से भाव मन में लाना चाहिए, उसके वैराग्य लाना चाहिए। बढ़िया, बोलिए वर्षा। इंद्रिय विषयों में आसक्ति बढ़ती है, इसीलिए राग बता रहे हैं। बढ़िया, देखिए ये भी दूसरा, मतलब एक तो पॉइंट पूर्णिमा आंटी ने बताया कि वो नहाते हैं तो श्रृंगार आदि का भाव, श्रृंगार का भाव मतलब उसको करना है तो वो राग बढ़ रहा है। और फिर वो स्नान करने से विषयों में भी आसक्ति, क्योंकि वो समझ लो स्नान करने से ऐसा समझ ना हमारी इंद्रियां और समझ लो फ्रेश हो गई हैं, तो विषयों में भी उससे आसक्ति बढ़ती है। बढ़िया, जो उसमें आनंद मानता है ना, उसमें उसको नहा के उसको लगता है मैं बहुत सुखी हो गया, उसमें आनंद, कोई रागी आनंद मान रहा है उसमें। ठीक है, आनंद मानता है, शरीर के प्रति राग बढ़ता है। अभी गर्मी के दिनों में तो देखो, सर्दी के दिनों में कितना पानी लगता है अपने को नहाने में, अब गर्मी के दिनों में कितना लगता है, देखा होगा कभी आप लोगों ने, ध्यान दिया है? सर्दी में आधी बाल्टी में काम चल जाएगा और गर्मी में एक बाल्टी यूं ही खाली हो जाती है, ऐसा लगता है एक मग्गा डाला तो और डाल लो, एक दो और डाल लो। वो उस शरीर को अच्छा लगता है ना पानी नहाना, तो वो अच्छा लगता है। सर्दी में भी अच्छा लग सकता है, मान लो गर्म से नहा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है सेक हो रहा है तो डाले जाओ, सर्दी में भी हो सकता है ये बात। तो राग बढ़ता है उससे, राग बढ़ाने वाला है। बोलिए चित्रा आंटी।
आजकल तो जैसे अपने बाथरूम में अपने कितने टाइप के बाथटब और ये सब चीजें राग भराने के ही है, नहाने के भी तरीके फर्क फर्क हो गए, ये भी राग ही बढ़ा रहे हैं। ठीक बात, बोलिए अंकल। हम शरीर की शुद्धि के लिए अंतर मुहूर्त तक प्रसन्न रहते हैं, मतलब जैसे ही नहाते हैं तो कम से कम 48 मिनट तो ये लगता है कि हमारे नवमल द्वार है ये एनी टाइम चलते रहते हैं, लेकिन 48 मिनट तक तो वो दुर्गंधित नहीं होते हैं, इसलिए राग बढ़ता है और हम उसको फिर बार बार में नहाने की चेष्टा करते हैं, तो 48 मिनट तक तो उसका अच्छा असर आता ही आता है। ठीक है, तो समझ में आया ना आप लोगों को, यानी कि ये राग बढ़ाने वाला है जो स्नान। देखो दो कारण यहाँ पे दिए हैं कि ये जो स्नान है, नॉर्मल जो स्नान है, ये पाप रूप क्यों है। तो एक तो इससे राग बढ़ता है, यानी अंदर में हिंसा हो रही है आत्मा परिणामों की। राग भाव की उत्पत्ति क्या है, आत्मा में मोहराग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। तो ये भाव हिंसा, आत्मा की हिंसा अंदर हो रही है, राग उत्पन्न हो रहा है, राग बढ़ रहा है। और दूसरा बाहर में वो जो जिस जल से हम स्नान कर रहे हैं उसमें जल का एक जीवों की, और अगर अनछना जल या कुछ और दूसरी दूसरी चीजें काम में ली तो त्रस जीवों की, वो हिंसा उसमें होती है, इसलिए ये पाप रूप है। छान के भी जल काम में लेंगे बिल्कुल बराबर, कोई कुएं में से पानी निकाले और बहुत बढ़िया मोटा दोहरा छन्ना लेके वहीं की वहीं छाने और कुएं में ही वापस बिलछानी पहुंचाए और आधी बाल्टी से ही नहाए, तो भी वो जल कायिक की हिंसा तो से तो बच नहीं सकता। और अगर प्रासुक जल से भी स्नान करता हो, उस पानी को उबाल ले, जल कायिक से रहित भी कर ले, तो भी वो अग्नि जला के वो काम हुआ। तो हिंसा तो किसी ना किसी रूप में स्थावर जीवों की उसमें हुई है। इसलिए बाहर में द्रव्य हिंसा होती है और अंदर में राग की वृद्धि हो रही है नहाने से। अपने खुद में अपने शरीर के प्रति राग बढ़ता है और अन्य जीवों में भी, दूसरों में भी, देखने वालों में भी वो राग की वृद्धि होती है। छोटा बच्चा हो और अभी ऐसे हो और फिर उसको निला धुला के बढ़िया कर दो, अच्छा राग बढ़ता है कि नहीं। छोटा बच्चा होता है, बड़ों की क्यों बात करें अपन, मतलब दूसरे अर्थ में क्यों ले, बड़ों में भी होती है वो चीज, लेकिन छोटे बच्चे में अपने को राग आता है कि नहीं। नहा धो के साफ सुथरा बढ़िया, अब अच्छा लग रहा है, और ऐसे रात का गंदा हो रहा है तो फिर ठीक है थोड़ा कम जमता है, और नहाया धोया साफ सुथरा होता है तो राग बढ़ता है। तो ऐसे ही अपन भी नहा धो के तो दूसरों के राग का भी कारण बनते हैं, अपने को अपने शरीर के प्रति तो राग होता ही है, दूसरों का भी राग बढ़ाने का कारण बनता है। और बाहर में द्रव्य हिंसा जो स्थावर जीवों की, जल का एक, अग्नि का एक आदि जीवों की जो हिंसा होती है, वो हिंसा भी इसमें होती है। देखिए इसमें हिंसा होती है इसलिए पाप रूप है। ऐसा श्रद्धान, अब स्नान का निषेध नहीं कर रहे, देखो स्नान किए बिना निर्वाह नहीं है, नहाना तो पड़ेगा, लेकिन नहाते समय ये सोचें, ये ध्यान रखें कि हिंसा हो रही है तो कम से कम हिंसा में काम चल जाए, और ये राग बढ़ाने वाला है तो हम सावधान रहें कि हमारा राग इससे ना बढ़े या कम से कम बढ़े, उत्पन्न हो रहा है तो कम से कम हो, ये उसमें ध्यान रखने वाली। और ये जो काम है ये, और दूसरी बात कि वो जो पीछे अपन ने पढ़ा था स्नान की व्यर्थता, कि शरीर कभी शुद्ध होता नहीं है और मैं सदाकाल शुद्ध और स्पर्श स्वभावी हूँ, मुझ तक आत्मा तक ये जल पहुंच नहीं रहा है, इसलिए स्नान करना वास्तव में तो व्यर्थ है, ऐसा ख्याल में रखना चाहिए। देखिए आगे, और भी शिक्षा ग्रहण करना, पिछले करोड़ों भवों में बांधा हुआ जो कर्म, उसके उदय से मन में उत्पन्न हुआ जो मिथ्यात्वादी रूप मल, उसका नाश करने वाला जो आप पर का भेद जानने रूप विवेक है, वह ही सत्पुरुषों का मुख्य स्नान है। ये और नीचे बोल्ड दिया ही है, अंडरलाइन करने जैसी है ये बात, कि सज्जन पुरुषों का स्नान क्या है वास्तव में, या कहें वास्तविक स्नान क्या है, परमार्थ से निश्चय से स्नान क्या है, कि जो हमने ये मिथ्या तो बांध रखा है ना, चिपका रखा है अनादिकाल से, और उसके उस मल को नाश करना, उस मल को धोना,
और कैसे धुलेगा वो मल? कि आपा पर का भेद जानने रूप विवेक। विवेक मतलब होता है ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? कि आप पर यानी स्व पर, स्वयं कौन है, मैं कौन हूं और पर क्या है, ऐसा स्वपर भेद विज्ञान जो है वो ही सत्पुरुषों का मुख्य स्नान है। एक ग्रंथ है अपने समयसार नाटक, पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित है। नाटक समयसार भी बोलते हैं, समयसार नाटक भी बोलते हैं। उसमें एक छंद दिया उन्होंने, भेद ज्ञान साबू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। वहां तो कपड़ा धोने का उदाहरण दिया है, या शरीर की बात समझ लो। कौन सा साबुन है? साबुन क्या है? कपड़ा धोएंगे तो साबुन तो लगाना पड़ेगा ना। तो कह रहे भेद ज्ञान साबु भयो, भेद ज्ञान ही साबुन है। भेद ज्ञान, वहां भी भेद ज्ञान कहा और यहाँ भी विवेक। विवेक का मतलब है भेद ज्ञान, स्व पर का विवेक, आप पर का विवेक, यानी भेद ज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान। वो ही मस्ट है आत्मा की शुद्धता के लिए। भेद ज्ञान, भेद ज्ञान की इतनी महिमा गाई है समयसार में, पूरे संवर अधिकार में भेद ज्ञान की महिमा गाई कि भेद ज्ञान ही कब से लेके कब तक काम आएगा? कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति, यानी उससे पूर्व सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? तो भेद ज्ञान से काम चालू होगा। और ये भेद ज्ञान कब तक चलेगा? जब तक सिद्ध नहीं होंगे तब तक ये भेद ज्ञान ये चलता रहता है। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन अस्येव भावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। समय सार में कलश दिया ऐसा। तो भेद ज्ञान रूपी साबुन। और पानी कौन सा? पानी भी तो चाहिए, अकेले साबुन से थोड़ा ना कपड़े धुलेंगे। साबुन साबुन अकेला हो तो और गंदे हो जाएंगे कपड़े। पानी भी चाहिए। पानी कौन सा? समरस निर्मल नीर, समता रूपी निर्मल जल। भेद ज्ञान रूपी साबुन और समता रूपी साम्य भाव, समता भाव रूपी निर्मल जल। और धोने वाला कौन है? धोएगा कौन? ये कपड़े। तो बोल रहे धोबी अंतर आत्मा, अपना जो आत्मा है वो ये धोने वाला, ये काम करने वाला कौन है? कि अंतर आत्मा, वो धोबी है। क्या धो रहा है? धोना किस चीज को है? वे चार चीजें चाहिए ना। कौन धो रहा है, क्या धो रहा है, किससे धो रहा है? तो किससे धो रहा है? कि साबुन और पानी से। भेद ज्ञान रूपी साबुन और साम्य भाव रूपी पानी, ये तो साधन हो गए। करता कौन है? धो कौन रहा है? तो धोने वाला है अंतर आत्मा, वो धोबी। धोने वाले को धोबी बोलते हैं। और क्या धो रहा है? वस्तु क्या है? तो वो वस्तु है निज गुण चीर, अपने गुणों रूपी, यानी अपने गुणों को शुद्ध कर रहा है। भेद ज्ञान से अपने गुण, ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र में जो विपरीतता आ रही थी, वो गुण मलिन हो गए थे, विपरीत हो गए थे। तो भेद ज्ञान रूपी साबुन और जल के माध्यम से वो जो अपनी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की विपरीतता है वो दूर की जाती है। उसी तरह की बात यहाँ कही है कि सत्पुरुषों के तो मिथ्यात्व मल का नाश करने वाला एक विवेक ही स्नान है। ये नदियों में तालाबों में स्नान करना वो तो बिल्कुल ही हिंसा का काम है। और जो घर में भी हम स्नान कर रहे हैं वो स्नान भी एक लोक व्यवहार है, वो गृहस्थाचार है, गृहस्थ का आचरण है। लेकिन वास्तव में सज्जन पुरुषों का स्नान क्या है? सज्जन पुरुषों का स्नान तो जो मिथ्यात्व रूपी मल है। रोज स्नान क्यों करते हैं? कि शरीर पे दिन भर गंदगी लग जाती है, धूल मिट्टी आदि पसीना आदि से, तो स्नान करके वो शरीर को साफ हम करते हैं, मानते हैं। तो ये आत्मा पे कौन सा मल चढ़ा है? कि आत्मा पे अनादिकाल से मिथ्यात्वादी रूप। और कैसे चढ़ा है वो? कि पिछले करोड़ों भवों में बांधा हुआ कर्म बांधे रहे। अनादिकाल से क्या चल रहा है? कर्म बनते जा रहे हैं। कुछ उदय में आके खत्म हो जाते हैं, फिर कुछ पुराने चलते रहते हैं, फिर नए बांधे जा रहे हैं। तो वो कर्म की परंपरा से वो कर्म खूब सारा इकट्ठा हो गया है। और उस कर्म के जब बंधा है तो उसका उदय आता है। तो उसके उदय से क्या होता है? मन में ये भाव, मिथ्यात्व रूपी कर्म का उदय आता है, तो मिथ्यात्व रूपी भाव उत्पन्न होते हैं।
तो मिथ्यात्वादी रूपी जो मल है उसका नाश करने वाला आपा पर का भेद जानने रूप विवेक, स्वपर भेद विज्ञान विवेक वो ज्ञान, वो ही सत्पुरुषों का मुख्य स्नान है। सत्पुरुषों के तो मिथ्या तो मल का नाश करने वाला एक विवेक ही स्नान है। दूसरा जो जल से स्नान है वह तो जीवों के समूह का घात करने वाला होने से पाप बंद कराने वाला ही है, इससे धर्म नहीं होता है। यही कारण है जिससे स्वभाव से ही अपवित्र शरीर में पवित्रता नहीं होता है। यही कारण है जिससे स्वभाव से ही अपवित्र शरीर में पवित्रता नहीं होती है, होती होना चाहिए। जो जल से स्नान है, भारती आंटी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वो आपने जो समयसा नाटक का जो बोला ना, उसमें मैंने कहा आपने सब बता दिया, क्या कर रहे, क्यों कर रहा है उसका जवाब आपने नहीं दिया। क्यों कर रहे हैं कि गंदगी है ना, सफाई के लिए क्यों कर रहा है। कपड़ा क्यों धोया जाएगा, गंदा हो गया, मलिन हो गया है, उस मलिनता को दूर करने के लिए उसका प्रयोजन है। आत्मा की शुद्धि वो प्रयोजन है। आत्मा कैसे शुद्ध होगा, एक बच्चों का भजन है, आत्मा हमारा हुआ है क्यों काला, राग से है मैला हुआ है झमेला, दौड़ा 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 चेतन चार गति में दौड़ा। ये राग द्वेष से मैला हुआ है तो क्या हो गया, झमेला हो गया, चार गति में घूम रहा है। और फिर वो लास्ट में आता है सब होके कि फिर दौड़ा 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 चेतन मुक्तिपुरी में पहुंचा, पहुंचा चेतन मुक्तिपुरी में पहुंचा। ऐसा भजन है बच्चों का। तो ये गंदगी हुई है ना, ये मैला हुआ है, राग द्वेष मोह से मैला है। उस मलिनता को दूर करने के लिए भेद ज्ञान ही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं। कुछ भी लगा के देख लो, जैसे ऐसे होता है ना, कोई चिकनाई ऐसी लग जाए, ग्रीस व्रीस, तो आप कुछ भी लगा लो, ये कोई एक ही चीज आती होगी, वो उससे ही साफ होगा। ऐसे ही ये आत्मा मोह राग द्वेष से मलिन है अनादिकाल से। अब मलिनता भी कब की है, देखो ताजा ताजा हो, अभी कोई चीज गिर गई हो, चाय भी गिरी तो तुरंत धो लो, और वो गिर के जमी रही 10-20 साल से, और फिर उसको साफ करो। ये कब से जमा है, अनादिकाल का, कहते हैं अनादिकाल से बांधे हुए करोड़ों भवों के वो कर्म बांधे हैं, उसका वो उदय आ रहा है मिथ्यात्व का। ये कब का जमा है, ये मान्यता उल्टी क्यों नहीं निकलती। देखो इसका भी कारण ये कि मिथ्यात्व हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लगता है ऐसे अपने को सब समझ में आ गया, और ऐसा भी लगता है कि हम तो मान नहीं रहे अब ये कुछ गलत बातें, लेकिन फिर भी जाती क्यों नहीं है, जाती नहीं है। और वो चीजें जल्दी से आकर्षित क्यों करती, विषय कषाय वाली या मिथ्यात्व वाली, वहां आकर्षित होते हैं, उसमें जल्दी से हम बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनादिकाल का वो जमा है ना संस्कार, अनादिकाल का वो जमा है। तो इतनी मतलब देखो कहने में बहुत सरल है, अनादिकाल के मिथ्यात्व को धोने के लिए अनादिकाल मतलब पीछे अनंत काल गया ना, अपन ने परावर्तन में देखा ना, अनादि अपन बोल रहे हैं लेकिन टाइम कितना हो गया है, टाइम देखेंगे तो अनंत काल है वो पीछे का, अनादि से। तो अनंत काल का पाप जमा है, उसको धोने के लिए टाइम कितना लगेगा, कि अनंत काल नहीं लगेगा, वो काम क्षण भर का ही है, लेकिन वो क्षण आने में टाइम लग रहा है। काम क्षण भर में ही होगा, लेकिन वो क्षण आने में टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो अनादिकाल का अभ्यास नहीं है, उधर की ही रुचि है, तो इधर की रुचि नहीं होती, इधर आता ही नहीं है लौट के। देर नहीं लगने वाली है कुछ भी। कोई कमरा बंद है, 20 साल से बंद है एक मकान, और बिल्कुल अंधेर गप एकदम, और 20 साल का अंधेरा है उसमें, तो अब उसको मैं प्रकाश करने के लिए, उसमें उजाला करने के लिए कितनी देर लगेगी, 20 घंटे तो लगेंगे ना। 20 साल का अंधेरा है, 20 साल से अंधेरा है उस मकान में बिल्कुल, तो उसमें उजाला करने के लिए 20 दिन 20 घंटे कितने लगेंगे, 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे। एक जरा सी, अब तो माचिस की तीली भी रगड़ने की क्या जरूरत है, 1 सेकंड में बटन दबाया, टॉर्च
उजाला हो गया। ऐसे ही अनादिकाल का मिथ्यात्व है, लेकिन उसको यानी अनंत काल से जमा हुआ है, उसको दूर करने के लिए अनंत काल तो नहीं लगना है, लेकिन प्रयास लगना क्षण भर ही है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। ये मिथ्यात्व रूपी मल, बहुत सारी पूजाओं में तो जल के छंद में ऐसा ही लिखा होता है, मिथ्यात्व मल विनाशनाय जलम। मिथ्यात्व रूपी मल, जल का काम है मल को दूर करना। तो मल क्या है? असली मल है मिथ्या। उस मिथ्यात्व को दूर करने के लिए ये भेद ज्ञान रूपी जल वो ही कार्यकारी है। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि अपना आत्मा कैसे शुद्ध हो। आत्मा में जो अशुद्धि लगी है मिथ्यात्व की, मोह राग द्वेष की, उसके लिए भेद ज्ञान का प्रयास। भेद ज्ञान किसमें करना है? भेद ज्ञान तो बता दिया, आपा पर का भेद ज्ञान कि मैंने जान लिया ये कपड़े मेरे हैं, ये कपड़े उनके हैं, ये मकान मेरा है, ये मकान उनका है, ये चप्पल अपनी है, चप्पल उनकी है। ये भेद ज्ञान हो गया। कि ये भेद ज्ञान नहीं, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान, मैं आत्मा। और आत्मा मतलब क्या? आत्मा को कैसे पहचाना जाए? कि जो ज्ञान है, जहां ज्ञान है, जितना ज्ञान है, वो मैं हूं। और जहां ज्ञान नहीं, जब ज्ञान नहीं, जो कुछ ज्ञान नहीं, वो कुछ भी मैं नहीं। जहां ज्ञान है वहां मैं हूं। अब जहां जहां देख लो मैं कहाँ कहाँ हमने मान रखा है, तो उसमें ज्ञान है क्या? इस शरीर को मैं मान रखा है, तो ये शरीर में ज्ञान है क्या? अपने को पहचानने का एक ही साधन है, एक ही लक्षण है, ज्ञान। ज्ञान से ही आत्मा पहचानने में आएगा। तो जहां ज्ञान है और जितना ज्ञान है उतना मैं हूं। तो ऐसा ये भेद ज्ञान ही सत्पुरुषों का मुख्य स्नान है। दूसरा जो जल से स्नान है वह तो जीवों के समूह का घात करने वाला होने से पाप बंद कराने वाला ही है। ये जो जल से स्नान कर रहे हैं, देखो भले ही कम से कम जल में करें, अभी भी कहा था मैंने, कुएं के पानी को छान के प्रासुक करके फिर कर रहे हैं, तो भी वो उसमें आरंभ तो हो ही रहा है। आरंभ मतलब पाप जिसमें होता है, तो वो आरंभ तो होने ही वाला है, पाप बंद कराने वाला ही है। इससे धर्म नहीं होता है। यही कारण है कि जिससे स्वभाव से ही अपवित्र शरीर में पवित्रता नहीं होती है। और भी कहते हैं, हे समझदार बंधुओं, आत्मा की शुद्धता के प्रयोजन से परमात्मा नाम के तीर्थ में सदा काल स्नान करो। व्यर्थ ही खेद करके दुखी होकर गंगा आदि तीर्थों की ओर क्यों दौड़ते हो? कौन सा है तीर्थ? कह रहे परमात्मा नाम का तीर्थ। देखो जहां जो गंगा आदि तीर्थ हैं, नदी तालाबों को जो तीर्थ कहा, क्यों कहा? कि उसमें डुबकी लगा के और मानते हम पवित्र हो गए। गंगा में डुबकी लगाया है, गंगा जी नहाया है, मतलब हमारे तो सारे पाप धुल गए। तो ऐसा क्या है कि जहां हमारे पाप धुल जाते हैं? कौन है ऐसा? कि परमात्मा रूपी तीर्थ। क्या कह रहे हैं? परमात्मा नाम का तीर्थ। परमात्मा मतलब कौन? परमात्मा दो प्रकार की, दो तरह के भगवान, दो तरह के भगवान दादा की रचना है पद्य में। और दो तरह के कि एक सब हाथ उठा कर रहे हैं बताने के लिए उत्साहित है, पर समय अभी नहीं है। अब आपके उत्साह से समझ में आ गया कि आप लोगों को मालूम है। दो तरह के भगवान हैं। कौन कौन से हैं? कि एक तो तन मंदिर में और एक जिन मंदिर में। जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। तन चेतन को भिन्न पिछान, जीवन सफल हुआ है आज। दो तरह के भगवान है, एक जिन मंदिर में और एक तन मंदिर में। जिन मंदिर में जो परमात्मा है वो भगवान, और एक इस शरीर में जो अपना कारण परमात्मा, अपना शुद्ध आत्मा, वो परमात्मा है। दोनों तीर्थ हैं, दोनों तीर्थ हैं। तीर्थ मतलब जिससे तिरा जाए, जिससे हम
संसार से पार हो जाएं। जो दुनिया में तीर्थ हैं वो नदी रूप तीर्थ है ना, तिरने वाले, पार लगते हैं, पार जाते हैं उनसे, वो तीर्थ कहलाते हैं। और वास्तव में तीर्थ का अर्थ ही ये होता है, तीर्थ शब्द का अर्थ होता है जिससे तिरा जाए। तो जो बाहर के भगवान हैं वो व्यवहार में उनकी शरण में आकर ही हम संसार से पार हो सकते हैं, इसलिए वो तीर्थ हैं। और निश्चय से वो बाहर के भगवान की शरण में जो आए, सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में आए, तो वो सच्चे देवशास्त्र गुरु ने हमें क्या कहा, ले लो अपनी शरण। हम गए उनके पास में, तुमसे लागी लगन, तो उन्होंने क्या कहा, ले लो अपनी शरण, तो उन्होंने हमें अपने पास भेजा। तो वास्तव में जीव तिरता किससे है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, कि अपनी आत्मा के आश्रय से। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणों दोए, ये दो शरण हैं। व्यवहार से पंच परमेश्वरी कहो, देवशास्त्र गुरु कहो, भगवान कहो, वो व्यवहार में तीर्थ हैं, क्योंकि उनकी शरण में आकर ही हम संसार से पार होते हैं। और निश्चय से तो वो सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में आते हैं, तो वो अपनी शुद्धात्मा की शरण में हमें भेजते हैं। और जो जीव अपनी आत्मा के आश्रय लेता है, अपने आत्मा की शरण में जाता है, वो वास्तव में संसार से तिरता है। तो वास्तव में तो ये परमात्मा रूपी तीर्थ ही सच्चा तीर्थ है। इसलिए कहाँ स्नान करना है, आत्मा की शुद्धता के प्रयोजन से परमात्मा नाम के तीर्थ में सदा काल स्नान करो। व्यर्थ ही खेद करके दुखी होकर गंगा आदि तीर्थों की ओर क्यों दौड़ते हो। इधर उधर दौड़ने में आराम होता है क्या, इस तीर्थ में उस तीर्थ में यात्रा में खेद ही होता है, आराम नहीं होता है। भले ही हमको लगता है थोड़ा आउटिंग भी और थोड़ा व्यवहार धर्म का भी अपने को समझ लो उसमें लगे, लेकिन निराकुलता नहीं होती है, आकुलता रहती है। यहाँ से जाने की, वहां पहुंचने की, फिर वंदना करने की, तो सुबह उठना है, जल्दी जल्दी वंदना करना चालू करना है, उसकी आकुलता। और फिर जल्दी जल्दी उतरना है, पहले तो चढ़ने की आकुलता, 4 बजे से चढ़ना है, कितने बजे से भी समझ लो, और फिर जल्दी उतरना है, जल्दी भागो इस स्टॉप पे से उस स्टॉप पे, उस स्टॉप पे, फिर उतरेंगे कब, रात हो जाएगी, फिर भागो। तो वो कोई निराकुल दशा नहीं है, आकुलता तो है ही। इसलिए कह रहे हैं व्यर्थ ही खेद खिन्न क्यों होते हो। और अभी इसमें चर्चा है, कल करेंगे अपन आगे चर्चा। तो अब स्नान करेंगे ना कल, जब क्या याद रखना है, अब कैसे भी अपने दिमाग में अलार्म लगा के सेट करना, बुद्धि पूर्वक हमको ये याद रहे कि स्नान का प्रयोजन क्या है, किस तरह से व्यर्थ है। बोलिए मिताली। एक बात हटके पूछ रही हूँ, स्वामी जी का प्रवचन सुनती हो आप रोज? हाँ, आज सुना था, वो 24 वर्षों का गर्भ नहीं समझ में आया। आज नहीं सुना, मैं बाद में सुनती हूँ, उस समय नहीं सुन पाती सुबह। तो कोई बात नहीं, मैं तो टीवी में देखती हूँ ना, रन चैनल पे, तो वो मेरे को बताना कि 24 का गर्भ कौन से जीव को कौन से काल में कब होता है। 24 तीर्थंकर नहीं, 24 वर्ष का गर्भ। 24 वर्ष का गर्भ। हाँ, वीर्य शक्ति में बताया उन्होंने, 47 शक्ति चल रही है, वीर्य शक्ति में बताया। वीर्य शक्ति चल रही है, मैं आज सुनूंगी ना बाद में, तब मैं ध्यान से सुनूंगी। कल बता रहा मुझे, वो मेरे को समझ नहीं आया। ठीक, जय श्री। अंकल आप कुछ कह रहे? एक जगह आया था कि शरीर की शुद्धि 5 अणुव्रत धारण करने से होती है, तो वो कहाँ तक कैसे क्या उसको लें? शरीर की शुद्धि 5 अणुव्रत धारण करते हैं अपन, हाँ, या 5 व्रत लेते हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, तो हाँ, इससे तन शुद्ध होता है। तो वो उससे मतलब शुद्ध होता है, हाँ, अणुव्रतों से शुद्ध होता है शरीर। हाँ, तो ऐसा वो कहाँ ऐसे आया है? सम्यक दर्शन वाली बात आ गई ना भाई, इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जो लेते हैं उनको हम शुद्धि वो मानते तो हैं। जैसे ऐसा तो यहीं पीछे, अभी पीछे भी आया था ना, कि वो देवों द्वारा पूज्य हो जाता है, जो रत्नत्रय जिसमें प्रकट हो जाते हैं, तो वो अणुव्रत धारण कर लिया तो वो शरीर पूज्य हो गया। तो वो शरीर को भी ऐसे शरीर अपवित्र है, अपूज्य है, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया, रत्नत्रय हो गया और अणुव्रत आदि धारण कर लिए,
तो वो शरीर भी पूज्य होगा, उस अपेक्षा से वो कथन है। पूज्यता के सेंस में वो शुद्ध माना हाँ गया। हाँ। जय श्री राम।